करते हुए टीचर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे मोहतरम सीनियर लीडर जनाब रामराव पटेल साहब और उनके बेटे एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश कुहा साहब और उनके साथ आए हुए तमाम हमारे जितने गेस्ट हैं उन तमाम का हम हार्टली वेलकम करते हैं इस मदरसे के अंदर। इस प्रोग्राम के स्टार्ट करने के लिए मैं इस मदरसे की एक स्टूडेंट हाफिज़ मोहम्मद शुआइब को दावत देता हूँ कि वो आए और क़िराअत कलाम पाक से इस जलसे की कार्रवाई का हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इला अल्लाह قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم। तफसील सुनने के बाद बोले पहले तो ये है कि मुझे रिपोर्ट बताना चाहिए। रिपोर्ट अगर मेरे सामने है तो मैं जो है ना आपको बात कर दूँ। लेकिन जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन कराना चाहिए तो बिल्कुल कराना चाहिए, उसमें खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं डॉक्टर साहब से यही बोला कि भाई हम मौलवी लोग हैं और इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, आजकल जितना इन अमराज पर खर्च करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर साहब हिम्मत दिलाए कि नहीं वैसा नहीं है, बहुत सारी शक्लें हैं खर्च कम करने की। बहरहाल हिम्मत अफजा बात की, मैं हर एंगल से डॉक्टर साहब को बात किया तो जो है कमजोरी वाली बात नहीं हुई बल्कि हिम्मत दिलाने वाली बात डॉक्टर साहब की। उसके बाद मैं बेचैन हुआ, जो है पब्लिक सेवा को सामने रखते हुए, इंसानियत की खिदमत को सामने रखते हुए जो है उन्होंने इलाज किया। उसकी थोड़ी सी तफसील जो है मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे दोस्त हैं मौलाना सैयद बशीर साहब, वो आदिलाबाद में मदरसा चलाते हैं लेकिन है भैंसे के रहने वाले, उनका ताल्लुक खानदानी ताल्लुक भैंसे से है और हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। जमीयत के वहाँ के जो है सदर रह चुके हैं, इसलिए ताल्लुक था। उनके बारे में मालूम हुआ कि उनको कैंसर हो गया। जैसे ही ये मालूम हुआ तो मेरा जहन फ़ौरन जो है डॉक्टर साहब के पास कर गया। मैं फिरोज भाई से जो है रब्ता किया कि भाई पटेल साहब के फर्जंद है डॉक्टर साहब और कैंसर स्पेशलिस्ट है और हमारे एक दोस्त जो है इससे मुतासिर है, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो शायद फिरोज भाई जो है पटेल साहब से बोल दिए थे और जैसे एक मरतबा डॉक्टर साहब भैंसा आए तो हम लोगों को जो है बताया गया, रात का मौका था, मैं हाफिज़ उस्मान साहब को लेकर जो है फैक्ट्री पहुंचा तो पटेल साहब ने पहले ही से इंतज़ाम किया था। जैसे हम लोग पहुँचे तो हमसे ये कहा कि भाई ये कमरे में आप आराम से बैठिए और डॉक्टर साहब से तफसील से बात करनी थी पूरी हिस्ट्री के साथ। हम लोग बैठे और डॉक्टर साहब से मैंने बात किया और तफसील सुनाया कि उनका मसला ये है कि उनको जो है कैंसर हो गया पेट के अंदर और जो है दूसरे अमराज भी हो गए उसकी वजह से और बहुत कमज़ोर हो गए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स रुजू किए, डॉक्टरों के पास हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। इसलिए जैसी मालूम हुआ कि नहीं हम लोग खुद अफसोस से मिलना चाह रहे तो हमने तय किया कि ठीक है मदरसे में तशरीफ़ लाएँ, हम सब रहेंगे, आपकी जो है हिम्मत जो है शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपकी आमद से जो है आइंदा फ़ायदा भी उठाएंगे। जहाँ तक डॉक्टरी का ताल्लुक है तो दोस्तों इलाज डॉक्टर के हाथ में है, पेशेंट का इलाज करना है तो डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन शिफा जो है डॉक्टर के हाथ में, ये अल्लाह के हाथ में। जिसको अल्लाह शिफा देना चाहे उसका जो इलाज हो जाता है
और जिसको जो है शिफा नहीं देना चाहे उसका इलाज नहीं होगा, हर डॉक्टर कितनी ही कोशिश कर ले। ये एक हकीकत है। मैं समझता हूँ कि हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान इस बात को यकीनी तौर पर समझता है कि शिफा डॉक्टर के नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक इसके हाथ में शिफा देते हैं तो मामूली से इलाज से भी उसकी जो है पेशेंट को शिफा हो जाता है, और जिसके हाथ से शिफा छीन लेते हैं तो फिर बड़े बड़े डिग्रियां रखने के बावजूद भी पेशेंटों के इंतजार में रहते हैं। हमारे सामने कई मिसालें हैं ऐसी। एक छोटा सा डॉक्टर है, RMG है, उसकी कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उसका हाल ये है कि लोग लाइन लगाकर उससे इलाज करवा रहे हैं। और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े डिग्रियां रखते हैं लेकिन पेशेंटों के इंतजार में रहते हैं। तो ये क्या है? ये यही है कि अल्लाह पाक जिसके हाथ में शिफा डाल दे बस उसके पास अल्लाह जो है लोग आकर जो है शिफायाब होकर जाते हैं, और जिससे जो है शिफा छीन ले तो फिर वो जो है महरूम हो जाता है। और अल्लाह पाक जो है इसके हाथ में शिफा डालते हैं वो भी ध्यान में रखना चाहिए। ये जो शोभा है डॉक्टरी का, ये तिब का जो शोभा है, ये बहुत ऊंचा और बुलंद शोभा है। इंसानियत की खिदमत का मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा अहम शोभा है। यानी इंसान जब जो है बीमार होता है मिलेंगे, अगर चूंकि वो कई डॉक्टरों से मिले हुए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल गए हुए थे, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो जो खर्चे सुने और कोई भी उम्मीद नहीं दिला रहा था कि मैं ये कामयाब होऊंगा, कुछ भी हो सकता है, रिस्की है, इस तरह की बातें सुन के वो बिल्कुल मायूस हो गए थे। और आखिर का पोजीशन तो उनका ऐसा था कि कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसे सेहतमंद होंगे, इसलिए खाना बंद हो गया था, खून जो है उनको हर 2 दिन चढ़ाना पड़ रहा था, बार बार जो है खून कम हो जा रहा था, और ऊपर से पीलिया हो गया था तो वो पूरा इतना ज़्यादा जो है फैल गया था कि वो खाना पानी सब बंद हो गया। मैं जो है फिर गया हिम्मत करके और जो है उनकी रिपोर्ट लेके, ताज़ी रिपोर्ट थी, डॉक्टर साहब को डाला, डॉक्टर साहब उस पर जो है इल्जाम आए थे। जब वो रिपोर्ट देखे तो उन्होंने बोले मुफ्ती साहब ऑपरेशन तो अब भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, उससे पहले छोटा सा ऑपरेशन करके वो इन्फेक्शन को निकालना पड़ता और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन हो सकता है। बहरहाल जो है बहुत ज़बरदस्ती करके उनको वहाँ पर पहुँचाया गया। जैसे वो डॉक्टर साहब के पास केयर गच्चीपुरी केयर में जो है अपॉइंटमेंट मिला, और वहाँ डॉक्टर साहब से बात करने के बाद उनका जो फ़ोन मेरे पास आया वो ये था कि मुफ्ती साहब अब तक कम से कम 25 डॉक्टरों से मिल चुका, बड़े बड़े हॉस्पिटल गया, अपोलो गया, यशोदा गया, और जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तकरीबन सब नाम ले रहे थे, बोल रहे थे कि मैं हर जगह गया। लेकिन 10 मिनट हम डॉक्टर साहब से बात किए, उनकी एक बच्ची जो है हमारे दोस्त मौलाना बशीर साहब की बच्ची की जो है PMS डॉक्टर है वो साथ में थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से। उनका ये तासुर था कि अब तक कोई भी डॉक्टर मुझे हिम्मत नहीं दिलाया और यकीनी तौर पर जो है मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा इलाज हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह से बोले कि मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई और दूसरे दिन से इलाज शुरू हो गया। पहले वो छोटा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 10-20 दिन तक वो इन्फेक्शन निकालते रहे, उसके बाद बड़े ऑपरेशन की जो है बारी आई। बड़ा ऑपरेशन भी जो है डॉक्टर साहब खुद जो है किए, और ऑपरेशन होने के बाद तकरीबन 6-7 दिन था, दूसरे दिन वो डिस्चार्ज होने वाले थे। उस वक्त दौरान का मेरे पास फ़ोन आया और ये बता रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ साहब मुफ्ती साहब कि आपको कुछ मेरी तफसील सुनाऊँ। उन्होंने जो है वो तफसील से बात की और ये कहा कि मैं 10-15 हॉस्पिटल्स को गया, कहीं पर भी मुझे इस तरह की रिस्पांस नहीं मिला, और हर एक जो है तकरीबन 9-10 लाख रुपए का खर्चा बताया, और उसकी तफसील कुछ इस तरह से बताई गई कि ऑपरेशन से पहले ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता, 6-7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, वो खर्चे, फिर ऑपरेशन के बाद जो है उसको वेंटिलेटर पर लाना पड़ता है, इनको रोजाना 40-50 हज़ार रुपये का खर्च है, तो वो है 4-5 दिन का। उसके बाद ICU का मसला है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज 1 महीने का जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ता, और इसमें इतना तगड़ा खर्चा होने वाला है। तो बहरहाल जो है डॉक्टर साहब, उनका तासुर ये था कि डॉक्टर साहब जो है ये पूरे खर्चों को ख़त्म किए, बड़े आसानी के साथ मेरा ऑपरेशन करे और मुझे वेंटिलेटर पे भी रखना नहीं पड़ा, और इसी तरह से ICU में भी 1-2 दिन रख के जो है बाहर निकाल दिए, और आज 7वां दिन है, कल मुझे जो है डिस्चार्ज भी करने वाले हैं, और अब मैं अपने आप में ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं सेहतमंद हो गया है। और उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब दिन में 3-3 मरतबा मेरे पास आते थे, दूसरे पेशेंट को देख के मुतासिर हो रहे थे कि आखिर इनसे क्या खसूसियत है, लेकिन बार बार ये बोल रहे थे कि भाई आपका ताल्लुक पैसे से है, मुफ्ती साहब वगैरह जो है आपसे बात किए हुए हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि डॉक्टर साहब अपने शहर, अपनी बस्ती का पेशेंट होने के नाते उनके साथ बहुत अच्छा हमदर्दाना और जो है खैर
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफउन नास कमा क़ाल अलैहि सलाम। आज के इस प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारी बस्ती के सरपरस्त और मुअज़्ज़ज़ तमाम ही जो जिम्मेदार मौजूद है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने तफसील से आज की इस मजलिस की कैफियत हमारे सामने रखी है। बड़ी खुशी और मसरत हुई आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि बहुत दिनों से आपका तारुफ और चर्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आ रहे थे। अब इस मौके पर एक दो बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये है कि लोगों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों की खैर खाही करता हो, चाहे किसी लाइन से किसी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो। जैसा कि पटेल साहब के फर्जंद डॉक्टर पवार साहब के मुतालिक खैर खाना और उनका जो जज्बा है उससे मुतालिक जो बातें हमारे सामने आई है वो काबिल सताइश है। वाक़अतन अगर हम देखें तो आज के दौर के एतबार से हमारे डॉक्टर साहब का जो फैमिली बैकग्राउंड है, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है इनको कि इनको किसी किस्म की कोई खिदमत की ज़रूरत नहीं। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखें तो हर एतबार से, फाइनेंशियली एतबार से अल्लाह ने इतना नवाजा है कि ज़ाहिरी तौर पर किसी किस्म की कोई खिदमत की ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद इतना अच्छा जज्बा इंसानों के दरमियान रहते हुए इतना सवाब का काम आप कर रहे हैं जो सबके लिए बाइस सआदत है। अब बस्ती से मुतालिक जैसा कि कैफियत मालूम हुई, बहुत सारे अहबाब जो लफ्ज़ कैंसर सुनते हैं तो आधी से ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे मौके पर कामयाब डॉक्टर का मिलना, सही अंदाज की मर्ज़ की तशख़ीस करना और दवाओं और इलाज के ज़रिए से उसको सेहतमंद करना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा होता है। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे डॉक्टर्स की जो खिदमत खल्क़ को अपना मिजाज बना लिए हों उनकी हम कदर करें। जैसा कि हमारी बस्ती से मुताल्लिक़ डॉक्टर पवार साहब का और इसी तरह डॉक्टर विक्रम रेड्डी साहब का तज़किरा आम तौर पर चल रहा है और यही प्लान भी था कि डॉक्टर रज़ा से मुलाकात करेंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे और इनके हक़ में दुआएं करेंगे। और हम सब की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे डॉक्टरों के लिए हम दुआ करें जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत को ही अपना मिजाज और मज़हब बना लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल जुल जलाल हमारे डॉक्टर साहब की तरक्की फरमाएँ और मज़ीद हर किस्म की आसाइश और सहूलत अता फरमाएँ। और हमारे पटेल साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वाक़अतन अल्लाह ताला ने आपको एक होनहार बेटा डॉक्टर की शक्ल में दिया है। ये आपके लिए और हम सब के लिए बड़ी खुशी और मसरत का बाइस बना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के मसाइल को हल फरमाए और आपकी प्रैक्टिस के अंदर तरक्की अता फरमाए और आपको अल्लाह ताला इंटरनेशनल तौर पर कबूल फरमाए। आमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। सबको बुलाया, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते कि मैं इस जगह से हूँ और जैसे मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया कि खिदमत करना इंसानियत के तौर पे एक इंसान को जो मुश्किलात में एक इंसान आता है उसकी मुश्किल हल करना और उससे उसको बाहर निकालना, ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। तो इसी सिलसिले में जब मुफ्ती साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में बोला जब कि ऐसे मुश्किल में हैं और लगभग वो 6 महीने से ऐसे बीमारी से गुजर रहे थे और वो अलग अलग डॉक्टरों से मिले थे और अलग अलग इलाज ले रहे थे। मतलब वो आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन की ओर चल चुके थे। तो कैंसर बीमारी ऐसी चीज़ है कि सुनने के बाद, जैसे साहब ने बताया कि सुन के आदमी डर जाता है, कपकपा जाता है और उसको खुद को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो सही सलाह लेना और सलाह लेने के बाद डॉक्टरों का भरोसा करना बहुत बड़ी बात है।
तो सही सलाह मिलने के बाद एक अच्छा बुरा कोई डॉक्टर नहीं होता। जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो हमको सिखाया जाता है और वो सीख ऐसी चीज़ होती है कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पढ़ाई जो है हमारे हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी है। तो ये जो सिलसिला पढ़ाई का है, जो सीखना जो चीज़ होती है तो ज़िंदगी भर चलती रहती है। तो इसीलिए जो सलाह डॉक्टर देता है सोच समझ के ही देता है। खर्चे का अलग हिस्सा होता है, लेकिन अगर अच्छे ढंग से इलाज किया जाए तो उसमें खर्चा तो आता ही है, चाहे वो गवर्नमेंट में खर्चा आया हो, वो जो भी अभी आरोग्यश्री में है वो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है। तो वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके लिमिटेशन होते हैं, मतलब हर चीज़ आरोग्यश्री में नहीं की जा सकती है, उसके लिमिटेशंस होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो बीमारी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल निम्स जैसी जगह पे हो सकती थी, लेकिन जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, महीनों वहाँ पे वेट करना पड़ता है। उस हिसाब से वो लोग, मैं मुफ्ती साहब को बोला भी था कि मैं बात करूँगा निम्स अस्पताल में, अब उनको जाने के लिए बोलिए, वहाँ उनका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि सीएम रिलीफ फंड हो या आरोग्यश्री हो, सिर्फ वहीं पे हो सकता है। लेकिन जब वो मुझसे मिलने में भी काफ़ी समय लगा है उन्होंने। जब मुझसे मिले वो मतलब वो जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब डॉक्टर को पेशेंट को सब कुछ बताना पड़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट अगर हम बोल दें कि कल मैं ऑपरेशन करूँगा और परसों आप मर जाओगे, तो कोई पेशेंट मेरे पास नहीं आने वाला है। लेकिन रिस्क तो रहता ही है। जैसे मुफ्ती साहब ने बोला कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, शिफा देना। तो जो कर्म हम लोग करते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो सब करते हैं, लेकिन सही इलाज करने वाला तो अल्लाह ही। तो इसीलिए वो आए हम लोगों का, मैंने जो उनको मेरी बातें सुन के, या उनका सबसे सही बात बताऊं ये है कि वो खुद इतने अभी हाल ही में वो गल चुके थे, मतलब वीक हो चुके थे, लेकिन वो हमेशा मुझसे सामने बताया कि फिट इंसान रह चुके हैं और हमेशा एक्सरसाइज करते थे। इसीलिए उनकी फिटनेस को देख के उनका जो जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग रिपोर्ट्स को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट्स को ट्रीट करना एक डॉक्टर का काम नहीं है। मतलब आप रिपोर्ट लेके आए, दवाई लिख के दिए, बात मुफ्ती साहब ने अगर रिपोर्ट लिखा है, दवाई लिख के दिया, तो आप देने के लिए बोलो, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम पेशेंट को नहीं देखते तब तक हमको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उनको क्या इलाज दिया जाए, इनका ऑपरेशन सही होगा कि नहीं होगा। उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सही में वो ये इतना बड़ा ऑपरेशन टॉलरेट कर पाएंगे और इससे बाहर ज़रूर निकलेंगे। इस कॉन्फिडेंस को मैंने जब उनको सुनाया कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है, तो इसीलिए वो इलाज लगभग वो जब जॉन्डिस का भी एक ये होता है, मतलब लेवल्स होते हैं, तो उनको एक्सट्रीम जॉन्डिस बोलते हैं। मतलब उसका जो लेवल 1.2 या 1.5 होना चाहिए वो 21 तक पहुंच गया है। तो इसीलिए उनका तुरंत ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था। तो वो जॉन्डिस कम करने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ा, वो भी अच्छे से उन्होंने टॉलरेट किया। और उनकी जो है प्रोटीन लेवल जो बॉडी में होती है, जो ऑपरेशन करने के बाद हम लोग 4-5 जगह पे सिलाई करते हैं, वो सिलाई अगर जुड़ जाता है तो मतलब प्रोटीन लेवल जुड़ने के लिए प्रोटीन लेवल्स का होना, नॉर्मल प्रोटीन लेवल्स का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जॉन्डिस के चलते, वीकनेस के चलते वो खा नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप समय लो, अच्छा खाओ, तंदुरुस्त बनो, तभी मैं आपका ऑपरेशन करूँगा। उसमें लगभग 3 हफ्ते से एक महीना लगा और उसके बाद वो अच्छे होके आए, ऑपरेशन हुआ। तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि वो अच्छे से रिकवर होके हॉस्पिटल के बाहर निकले। तो उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझे आप बस आपका आशीर्वाद हो
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस होता है हर एक पेशेंट में होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ और अच्छे हो गए। इसलिए आप मुझे ऐसा मौका दिए और खिदमत करने का मौका देने के लिए मैं मुफ्ती साहब को और इन सब लोगों को, आप सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने ख्यालात का इजहार। मेरे प्यारे बच्चों और इस स्टेज पे बैठे हुए मौलाना नबी अली साहब, शहीद मौलाना साहब, फिरोज साहब और बाकी मौलाना और स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर और मेरे साथ आए हुए अनंतराव पटेल, रामराव पटेल और प्रेस रिपोर्टर, सबको मेरी तरफ से आदाब। आज का जो इस सम्मेलन का मौका है कि मेरा बड़ा फर्जन बशीर साहब जो हमारे पैसा वर्तन वाले हैदराबाद में रहते, उन कैंसर बीमारी से गुजर रहे थे, उनका सक्सेसफुल ऑपरेशन करे थे। मुफ्ती साहब ने और सैयद मौलाना साहब ने, सब लोगों ने मेरे को इस मौके पर बुलाया। बच्चों, माँ बाप पूरी जिंदगी में 3 बार खुश होते हैं। जिस दिन अपने को बच्चा पैदा होता है, माँ बाप बेहद खुश होते हैं कि मेरे को बच्चा पैदा हुआ, शादी हो गई, मेरा बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद दूसरा जो मौका रहता है, वो जो मौका है, अपने पैर के चप्पल अगर अपने बेटे को आने लगे, अपने बरोबरी का जब होगा, थोड़ा होनहार हो गया, माँ बाप को तसल्ली आती है कि मेरा बच्चा होनहार हो गया। उस बार एक दफे उसकी शादी होती है, उस बार भी बहुत इंसान, हर इंसान का बदलत है, यहाँ कोई मतलब का नहीं है, ये इंसान का ही बदलत है। और उसके बाद तीसरी बार जब कुछ होता है, बेहद कुछ होता है, जब बच्चे का नाम, उसकी खिदमत, उसकी रोशनाई तो खुलती है, वो टाइम में सबसे ज्यादा खुश होता है। आज मैं इस मौके पे सबसे ज्यादा मैं उसके वास्ते खुश हूँ कि मेरा जो फर्जन है, ये भैंसे के मट्टी में पैदा हुआ बच्चा है, आज हैदराबाद सिटी में डॉक्टर साहब के एजाज में। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी अपनी बस्ती में बिल्कुल बेलौस होकर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फिर समझिए बड़े गरीब लोगों की ये दुआएं ले रहे हैं। अभी एक बच्ची का जो वाक़या हम सुने थे, उसके लिए कुछ पैसे भी जमा किए थे, 2-2.5 लाख रुपए का खर्च, बहुत कम खर्च में एक डॉक्टर होते हुए हमारी अपनी बस्ती में आकर इन्होंने सर्विस दी। हम इनके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको खूब तवफ़ीक़ से नवाजे। जितने मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी आमद पर इस्तक़बाल करते हैं। और इस वक्त डॉक्टर साहब की थोड़ी शाबाशी होंगी और एक थोड़ी सी कुरान मजीद की नुस्खा डॉक्टर साहब को पेश किया जाएगा।